लो। हाँ, धीरे धीरे। हाँ। डब्बे में स्नैक्स रख दिया है, याद से खा लेना, ठीक है? बाय। अगर हमारे भी मम्मी पापा होते तो हम भी स्कूल जाते ना। फिर भी तुम्हारी तो नानी है, मेरा तो कोई भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। ए, चुप करना। सुनो, स्कूल में ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। बदमाशी मत करना। ए, तू चुप करना। आइए माँ जी, बोलिए क्या बात इसे है? स्कूल में भर्ती कराना है मास्टर। ये बात है, इस लड़के को आप ही ने भर्ती कराया था ना। अब ये मास्टर को पत्थर मारता है। अभी इसे लेकर आई है, ये पता नहीं क्या करेगी। इससे गलती हो गई मास्टर जी। इसे पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छे से पढ़ोगी ना बेटी? पढ़ूंगी सर। ठीक है, फिर अंदर आ जाओ। अंदर जाओ। आने में इतनी देर क्यों लगा दी मुकेश? मुझे माफ कर दो पूजा। चलो हम चलते हैं। आज मास्टर जी ने क्या सिखाया? मेरी माँ मेरे पास आओ, मुझे प्यार से चूम कर जाओ। बेटा जरा यहाँ आओ। बोलिए भैया। ये लो आज की तनख्वाह, कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? पूजा को पराठे बहुत ज्यादा पसंद है। आप मुझे पैसे ना देकर पराठे ही दे दीजिए ना। पराठे देता हूँ। हाँ भैया। पैसे नहीं चाहिए, तुम रख लो, कल सुबह टाइम पे आ जाना। ठीक है भैया, ठीक चलता है, हूँ। जाओ बेटा जाओ। थोड़ा सा खा ले बेटी, थोड़ा सा खा ले। नहीं ना। जिद क्यों कर रही है? मैं खुद सारा दिन गर्मी में मेहनत करके आ रही हूँ। चल अब खा ले चुपचाप, जिद मत कर, ठीक है? हाँ, क्या हुआ, तेरे हाथ में क्या है? दादी, पूजा को पसंद है ना, इसलिए पराठे लेकर आया हूँ। दिखा दिखा, क्या है? वाह, पराठे। रुकिए, ऐसे नहीं, पहले सालन में अच्छी तरह डुबो दीजिए, फिर मजा आएगा। अच्छा ऐसा क्या? तो चल तू इसे अपने हाथ से ही खिला दे। चलो अच्छे से खा। मुंह खोलना पूजा। ए, धीरे धीरे खिलाना, नहीं तो खा नहीं पाएगी। अरे वाह। अच्छा तू नहीं खाएगा क्या? क्यों नहीं खा रहा? थोड़ा सा तू भी खा ले। खा। नहीं, मैं पहले ही पराठे और कोरमा खा कर आया हूँ यहाँ। बिना कोरमे के तू नहीं खा सकता। हाँ? चल खिला। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा पानी लेके आ। ये लीजिए दादी, सो जाइए। खिलौना खिलौना खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो बच्चों। ये वाला खिलौना कितने का है भैया? ये गुड़िया अच्छी है, ये मुझे चाहिए। पैसे है तो छू, नहीं तो हाथ मत लगाना। ए, तुझे कौन सा खिलौना चाहिए? ये वाला भैया। ये वाला ले, पैसे दे। ये लीजिए। हाँ पकड़। खिलौने खिलौने खिलौने, 10 रुपए के खिलौने, बहुत अच्छे खिलौने। ले लो ले लो ले लो ले लो, खिलौने ले लो, 10 रुपए के खिलौने, बहुत अच्छे खिलौने। ले लो ले लो ले लो।
किस्मत में खिलौने बेचना ही लिखा है। तू मेरे साथ में क्यों घूम रहा है? नहीं, वो पूजा को वो खिलौना बहुत पसंद है भैया। कौन सा खिलौना? ये वाला खिलौना। ठीक है, ले 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 ले। ये ले पूजा, बहुत अच्छा है। तू सांवला है पर देखने में सुंदर है, आखिर कमी क्या है? ए मुकेश, आया दादी। कौन सा महीना चल रहा है? तुम ठीक तो हो ना? सातवां बुआ जी, आने में इतनी देर हो गई। मिनी बस लेट से आई थी। अरे अरे दादी, ए, अभी फुर्सत मिली है तुम्हें यहाँ आने की? कितना काम पड़ा है यहाँ, दिखता नहीं तुझे? पहले जाकर काम पर नजर डाल। चल जा। देर हो रही है, लड़की को बुलाओ। बात तो सही है बहन जी, लड़की को बुलाइए जल्दी। हाँ हाँ ठीक है। ए चित्रा, मीरा, जल्दी करो ना। ठीक है नानी। अरे देर हो रही है, जल्दी से जाकर पूजा को लेकर आओ। ठीक है, जल्दी करना। हाँ ठीक है। अरे मेरी लाडो, जल्दी से आजा, कितनी सुंदर लगे। आजा, बहुत देर हो रही है। जल्दी आओ ना। लो, आ गया आ गया। शुभ मुहूर्त बीतने वाला है, जल्दी से माला क्या हो पहना बेटा, दो। हाँ। माला पहनाओ जल्दी। मेरा राजा बेटा, अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, टीका लगा। अरे मेरा बेटा। खुश रहो, सदा खुश रहो हमेशा।
से आ रही हो? बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर सर्विस सब आए हैं। किसी कमीने ने पुराने कुएं में एक गर्भवती लड़की को जिंदा जला। कौन हो सकता है? कौन है ये तो किसी को नहीं पता। गांव के बाहर होने के कारण सब लोग उसे भूत या कुआं बोलकर डरते हैं। जुर्म करने वालों के लिए आसान हो गया है। अच्छा, संभल कर जाना। जाओ यार, हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही कर दिया। अब आराम से बैठकर पियो और देखो सही समय पर आ गया। बिल्कुल सही कह रहा भाई। वैसे भी हमारी डील में कौन है? ये ले, पी रे, ये ले। हाँ, एंजॉय कर। न तेरा न मेरा, हम सबका एक एक ले ले। हाँ, ले पकड़। हाँ। पूजा देवी, ए पूजा। इतनी देर क्यों कर दी? आज तुम्हारा सेमिनार है ना, जल्दी कर। ओके ओके, चलते हैं। ए, रुक 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 रुक। क्या हुआ? वहाँ देख। पुराने कुएं में गर्भवती महिला को जलाकर मार दिया। मुकेश, कल मेरा इंटरव्यू है, तुम्हें आकर मुझे ले जाना होगा। कल सही समय पे आ जाऊंगा। अभी चलता हूँ। हाँ, ओके। सर्टिफिकेट, मार्कशीट। ओके। ओहो, कितनी देर हो गई है। ये मुकेश कहाँ रह गया? इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। अरे सुनो, वो मुकेश है ना, दारू पी के पड़ा हुआ है। जल्दी चलो, आओ जल्दी, जल्दी करो। चलो चलो। नानी! उठ, उठ ना। अरे, कहाँ पड़ा हुआ है? इतने नशे में है, किसी बात का ख्याल नहीं। छे, चल। अरे चल ना। अंदर आ। अरे चल। अरे नशा उतरने दे, फिर बताती हूँ। नालायक कहीं का। कितना भारी है ये। पैसे कहाँ रख दिए हैं? आइए सर, आइए। आज क्या करना है? किसके साथ पीने जाना है? क्या प्रोग्राम है आपका? हम कहाँ आपको उठाने आए? वो कल थोड़ी ज्यादा पी ली थी ना, इसलिए। तुम्हारे लिए ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेरी तो जिंदगी बर्बाद है। बड़ी कंपनी थी, अच्छी तनख्वाह थी। हाँ, इंटरव्यू के लिए जाना था, कहा था ना। कल जाना था क्या? मुझे तो लगा था कि आज जाना है। खुद तो बेवकूफ बनता ही है, साथ वाले को भी बेवकूफ बनाता है। शराब पी के खुद बर्बाद होएगा और साथ वाले को भी बर्बाद करेगा तू। अगर उस दिन राजेश ने नहीं देखा होता ना, तो अभी तक तेरा राम नाम सत्य हो जाता। कैसी बात कर रही हो दादी? फिर कैसी बातें करें हम? नानी, इससे कह दो कि आज के बाद यहाँ ना आए। ऐसी बात क्यों बोल रही हो पूजा? तुम्हारे और दादी के सिवाय मेरा है ही कौन? ये बात है तो आज के बाद शराब नहीं पियोगे, मेरी और नानी की कसम खाओ। अरे बाप रे। देख तो चोरों की तरह सोच रहा है। सोच क्या रहे हो? कसम खाओ। वो कसम नहीं खाएगा। तुझसे और मुझसे जरूरी शराब है ना। खाना कसम। आप लोगों की कसम, आज के बाद से शराब नहीं पीऊंगा। बस बादशाह आ गया तो मेरी जीत पक्की है आज की। चल रे, चल रे, चल। भाग 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 भाग, जल्दी से। ए, पुलिस को देखकर नाटक कर रहा है। सर, मैं फिल्म का हीरो थोड़े ही हूँ जो नाटक करूंगा। इस गाय को चुरा कर ले जाऊंगा साहब, फिर इसका दूध बेचूंगा, तभी मेरे घर में चूल्हा जलेगा साहब। क्या कहा? तू इस गाय का दूध निकाल कर
तू अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है? ये गाय नहीं है क्या साहब? चल तुझे अरे सर आप यहाँ कैसे? जिसे काम नहीं है वो पेड़ के छांव में बैठकर जुआ खेल रहे होंगे। मैं सुबह से इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप आकर मुझे पकड़ रहे हैं। अरे किसके खेत को अपना कह रहा है? हाँ, ये हमारे बाप दादा की जमीन है, समझा? सर इसे लेकर जाइए। मुझे देखकर क्यों भागा? आप पीछा कर रहे थे ना इसलिए। हम पीछा कर रहे थे इसलिए भागा ना? हम भागेंगे तो आप पीछा ही करोगे ना सर। पिछले हफ्ते उस कुएं में एक लड़की को जिंदा जलाया था, वही है ना तू? सच सच बता। वही है ना तू? बता तू जल्दी। सर इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते सर। सर मैं इस गांव का नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए सर। कुछ नहीं जानता मैं सर, प्लीज सर जाने दीजिए। सर तो आप हमें जुआ खेलने के लिए नहीं पकड़ने आए थे? अब हम लोग ताश गाड़ी में डाल। चल बिठा गाड़ी में बिठा। देखो यहीं पर खड़ी है, अब पूछेगी कहाँ गई थी, किस लिए गई थी। सुबह सुबह नानी नातिन कहाँ से आ रही है? मन बहुत दुखी हो रहा था इसीलिए मंदिर गए थे हम दोनों। हाँ तो चल। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। अरे कौन है? कौन है? अरे मजाक क्यों कर रही हो? कौन है? अब कौन है बताओ? अब देखो अरे अरे बताओ कौन है? अरे मेरी लुंगी उतर जाएगी, बताओ ना। अच्छा तुम हो? अच्छा तुम कल कहाँ चली गई थी? मैं और नानी कल देवी माँ के मंदिर गए थे। हाँ। रात को वहीं रुक गए और सुबह में भगवान से प्रार्थना की कि आज के बाद तुम कभी शराब नहीं पियो। पुजारी जी ने डोरी दी है। ऐसी बात है क्या? हाथ आगे करो। तुम्हारा मेरे और नानी के सिवाय कौन है? इस डोर को बांधने से पीने का ख्याल भी नहीं आएगा तुम्हें। अच्छा अच्छा है ना? मुकेश, आज के बाद पैसों को इस गुल्लक में डालकर रखना। तुम्हारी शादी में काम आएंगे। अरे सर कहाँ जा रहे हैं? अरे ऑफिस जा रहा हूँ, बिजली का बिल जमा करना है। ये क्या भैया जी, हमारे रहते हुए आपको बिजली का बिल जमा करने की क्या जरूरत है? दीजिए मुझे, मैं करके आता हूँ। लाओ इधर। ठीक है, तुम लोग 998 रुपए। जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए ना। देखो मैं रीडिंग लेते ही जमा करा देता हूँ, डीले मत करना। जी चलो कुकू। अरे भैया जरा रुको, बिल जो है 998 रुपए का ही है, तो 2 रुपए वापस करके तो जाओ। बहुत मुश्किल से कमाए हैं मैंने। अच्छा बस मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं। तुम जरूर पास हो जाओगी। ये लो पूजा, तुम जाके फीस भर के आओ, मैं चाय पी के आता हूँ। साइकिल चलाया ना इसलिए बहुत थक गया हूँ। आता हूँ मैं। मिस यार, चलो चलो। मिस हो गई यार, चलो चलो। कहीं के पूजा, तुम जाके फीस भर के आओ। तुम लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हो या गुंडागर्दी करने? क्या है? चल, ज्यादा बोल मत, समझा? बेटी, देनदार मेरी जान खा रहे हैं, मुझसे और अब नहीं सहा जाता। पूजा को देखो कितना अच्छा पढ़ती है, सब लोग कितनी बड़ाई करते हैं। तुम भी उसकी तरह पढ़ के पास हो जाओगी ना बेटी? ठीक है पिताजी। मेरी लाडली बेटी, चलो। क्या है? नहीं करोगे तुम लोग? क्यों लड़ रहे हो? देखो ना भाई, ये लोग बेकार में पूजा को परेशान कर रहे थे। उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ।
जाओ जाओ चलो। छोड़ेंगे नहीं इसे। जाओ जाओ। निकलेंगे। क्या हो गया था? अरे फालतू में आके लफड़ा कर रहे हैं। छोड़ो, जाने दो बेटा। चलो बेटी। अच्छा मैं चलता हूँ। आओ, संभाल कर रहना ठीक से। आजकल के बच्चे भी ना। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात ठीक नहीं है, चलते हैं। अरे जरा रुको तो। ओ, तुम इसकी बात कर रहे थे ना? नीचे उतरो, बिल कहाँ है? ए, बता रे। तुमने जो पैसे दिए थे ना, उससे हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया और बाकी के हम दोनों मिलकर दारू पी गए। समझ में आया? चुप करो सर, जमा कर दिया, ला कर दे देंगे सर। मुझे पता है तुमने जमा कर दिया। मेरे 2 रुपए। अच्छा 2 रुपए कहाँ गया? अंदर ही रखा था। 1 मिनट, इधर है। किधर है? निकल निकल। अरे कहाँ? तुमने मुझे 2 रुपए वापस कर दिए। मुझे विश्वास है तुमने बिल जमा कर दिया होगा। तो ठीक है, बिल बाद में लाके दे देना। ठीक है सर। ठीक है, चलता हूँ। सर अब क्यों? बिल लाकर दे देंगे। धूप कितनी तेज पड़ रही है यार। बैठ जा। कल का नशा अभी तक नहीं उतरा। सर पूरी तरह चकरा रहा है मेरा। उल्टी आ रही है, कुछ भी डबल दिख रहा है मुझे, लेकिन अभी तक नशा नहीं उतरा है यार। ए, हाथ दिखा। अरे ये पूजा ने बांधा है, उससे मैंने कसम दी कि शराब नहीं पीऊंगा। पूजा से डोर बनवा ली, इसलिए तो शराब नहीं पिएगा? हाँ यार, मैंने कसम खाई है। इसका मतलब है कि तू नशा छोड़कर दूसरे नशे में घुस रहा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आफ्टर द ब्रेक। अरे आओ पूजा। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन बनाया है? हाँ और क्या, बिना चिकन के खाना उतरता नहीं है। आओ बैठो ना, तुम भी खाओ। लो खाओ ना। बस खुशबू ही नहीं, स्वाद भी बहुत अच्छा है। लगता है कोई याद कर रहा है। अरे मुझे कौन याद करेगा? क्यों, मैं नहीं हूँ? यहीं छोड़ दो ना, मैं उठा लूंगा। ये ले जाके ना दादी को दे देना, वो भी खा लेंगी। ठीक है ना? अंसा मैं रो रहा हूँ। अंसा मैं रो रहा हूँ। तुम थूक क्यों रहे हो? मैं थूक नहीं रहा हूँ। हाँ? मैं रो रहा हूँ। रो रहे हो? लेकिन क्यों? तुम्हारे पिताजी को याद करके। मेरे पिताजी को तुम इतना चाहते हो? मैं उनकी बेटी होकर उन्हें भूल गई, लेकिन तुम उन्हें अब भी याद करते हो। कितने अच्छे दामाद हो। अरे बेवकूफ, शादी पर वादा किया था कि तुझे 12 तोला सोना चढ़ाएगा, लेकिन 6 तोला सोना चढ़ाकर वो कभी ना मर गया। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। 6 तोला मैं देती हूँ तुझे 6 तोला सोना। अरे बाप रे। अंसा, अंसा, तूने अपना ही नुकसान कर लिया अंसा। चल जा।
ये लो दादी। दो बेटा। देखो तो किसमें चाय दे रहा है, प्लास्टिक कवर और कप में। अरे सुनो, ऐसे कवर और प्लास्टिक में चाय पीने से कैंसर हो जाता है, समझ में आया? कोई दूसरे बर्तन में पी सकती थी ना। ये तो बोलता ही रहता है। चलो दो, तुम्हें नहीं पीना है तो मत पियो। तुम कभी नहीं सुधरोगी। ए मुकेश जी सुनिए ना, हो सकता है तो 1000 रुपए दे सकते हैं क्या? चिट के पैसे जमा कराने हैं, जल्दी वापस कर दूंगी। दीदी जो पैसे थे ना वो खत्म हो गए हैं, अभी पैसे नहीं है। अरे ये हमें क्यों देगा? जिसे देना है उसे ही देगा। जानती हो क्या, उसे तो पाजीब दिलवाई है। उसकी परीक्षा के लिए पैसे जमा किए हैं, जो भी कमाता है सब उसी पे खर्च करता है। इसकी हरकतों से तो लगता है कि बिना शादी किए ही गिरहस्थ बन जाएगा, ऐसा लगता है। आ रहा कुछ भी कहो, पूजा से शादी करने वाला है तो दिला ही दिया, तो क्या गलत कर दिया इसने? वही तो। दीदी आज कोई और नहीं मिला क्या आपको? इन दोनों को हमेशा बस यही काम है कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। पहले ये पता लगाना होगा कि इनका चक्कर किसके साथ चल रहा है। कुछ भी कहो, पूजा से शादी करने वाला है तो दिला ही दिया, तो क्या गलत कर दिया इसने? गुल्लक में पैसे नहीं डालते हो क्या? तुम्हें कैसे पता? मैंने हिला कर देखा। गुल्लक तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम पैसे जमा कर पाओ। कल तुम्हारी शादी होगी, बीवी आएगी, तो उसे अच्छी जिंदगी नहीं दोगे? तुम ही तो मेरी बीवी बनकर आने वाली हो। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे देखो देखो। पूजा तुम ठीक तो हो ना? सर्टिफिकेट पहले उठाओ। हाँ मैं लेके आता हूँ। अरे क्या हो गया भाई? अरे आराम से, क्या हुआ? जरूरत नहीं है, देखिए ना। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो गया? क्या हुआ पूजा? साड़ी का पल्लू फंस गया था, क्या करूं संभल मैं? के बैठना चाहिए ना। फाड़ क्यों रहे हो? तुम शांत रहो। मेरे पास बस यही एक अच्छी साड़ी थी, उसे भी तुमने फाड़ दिया, अब मैं क्या करूंगी? हट गई तो दूसरी आ जाएगी। आओ चलो। क्या बात है मेरे राजकुमार, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आवाज चिट डाली थी, मुझे लगा पैंट शर्ट देंगे, लेकिन उन्होंने साड़ी दे दी। अब इसका मैं क्या करूंगा? ये लो दादी। अच्छा दिखाओ तो, अच्छे से दिखाओ ना। हाँ, अच्छा रंग है, बूटे भी बने हैं। पूजा को दे देना। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, रोज डांट खानी पड़ती है। हाँ हाँ, तुम तो चिड़िया की तरह उड़ रही हो ना। क्या करोगी बोलो, बस मुंह खोलती हो, काम करने का नाम ही नहीं लेती। वाह सुपर दीदी, दीदी ऐसे ही। हाँ, बहुत बढ़िया। सब कुछ वैसे का वैसा है जैसा छोड़ कर गई थी, एक काम नहीं हुआ है। तुझसे ही कह रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ? देख कितने अच्छे से जंप कर रही हूँ मैं। मैं चिल्लाए जा रही हूँ और तू क्या कर रही है? चल हो गया, चलो भागो यहाँ से सब, चलो जाओ जाओ।
निकलो यहाँ से। बुढ़िया देखो मारती रहती है। हे, तू क्या कर रही है? पापा का फोन है। चिल्ला क्यों रही है? क्या बात है? फोन लेकर आइए मेरे लिए। फोन खरीदने के पैसे मांगे थे तो वो तो नहीं दिए। ऐसी मार मारूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। पागल कहीं की। एक तो सुबह से एक भी काम नहीं किया और पूछने पर तुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ? मैं धूप में इतनी मेहनत करके आई हूँ और घर वापस आने पे पैसे मांग रही है, हाँ? काम करने का कोई नाम ही नहीं है। पैसे चाहिए, बस पैसे। आप पैसे नहीं दे सकती तो बातें मत बनाइए। बहुत बोल रही है। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई। कल से तू मेरे साथ काम पे जाएगी, फिर पता चलेगा पैसे कैसे आते हैं। पैसे चाहिए, बस पैसे इसे। गुस्सा तो बस नाक पर रहता है। मुझे मजदूरी करने के लिए कहा। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मुझे काम पर जाने के लिए कहते? कुछ भी हो, मैं हूँ तो एक अनाथ ही। क्या हो गया तुझे? तू भी बता बेटा। हम सबके होते हुए अनाथ कह रही है खुद को। इसके पैदा होते ही इसके माँ बाप इसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैंने बस दूध ही नहीं पिलाया, पर इसे एक माँ की तरह पाला है। इसने एक बार भी सोचा। क्या हुआ? दादी से लड़के हो रही हो पूजा? मेरे साथ पढ़ने वाले सबके पास सेल फोन है। अगर मुझे पढ़ाई के बारे में कुछ सर्च करना हो तो मुझे उनसे मांग के देखना पड़ता है। एक फोन दिलाने को कहा तो नहीं दिला रही है। बाप रे, इतनी बदबू आ रही है। पता नहीं तुम कैसे ये काम कर रहे हो। मुझे तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, सब करता हूँ। सर केश, जैसा कहा था साफ कर दिया ना? सर एकदम साफ कर दिया, चकाचक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है सर। जो पैसे मांगे थे दे रहा हूँ, कम होगा तो बोल देना, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलता हूँ, चलता हूँ। हाँ हाँ। हे, क्या है ये? देख तो। क्या है? वाह, बहुत अच्छा है। पसंद आया क्या? कितने का है? 5000 का है। इतने पैसे देकर क्यों खरीदा? हाँ, छोड़ो ना दादी, पढ़ने के लिए ही तो मांग रही थी। देखो कितनी खुश है। नानी, मुझे नौकरी मिल गई है। भगवान, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब वो अपने दुख खुद ही दूर कर सकती है। चलो तुम बताओ। दान करना चाहिए। इस कविता का नाम है A Night in June. The sun has long been set. The sun has long been Very good. set.
The stars are out by twos and threes. The stars are out by twos and The threes. little birds are piping at The little birds are piping at among the bushes and the trees. along the bushes and There is trees. a cuckoo, and one and two of them. There is a cuckoo and one and two, and full of dark rushes. And sound of water. The sound of water and the cuckoo from midnight. मुकेश, पूजा को चोट लग गई है, उसे अस्पताल लेकर गए हैं, जल्दी जाओ। क्या बोल रही हो दीदी? करो जल्दी। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसे यहाँ लेकर के आया था, लेकिन डॉक्टर का बिल देखते ही मेरी बीवी को हार्ट अटैक आ गया। मैडम, यहाँ पे पूजा। एक मिनट। एक्सीडेंट केस 9 नंबर वार्ड में देखिए। अरे आप कौन हैं? आपसे ही पूछ रही हूँ, आप कौन हैं? मैं इसका पहचान वाला हूँ। कोई लेडीज नहीं आई है? नानी है, लेकिन वो बाहर गई हुई है। डरने वाली तो कोई बात नहीं है डरने ना? वाली कोई बात नहीं, बस सर और पैर में चोट आई है। मैं दवाई दे रही हूँ, टाइम से लेगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है। अभी बेहोश है, 10 मिनट में होश आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं। हाँ। वेट कीजिए। संभल के आना चाहिए था ना पूजा। जैसे सुना मेरी तो जान ही निकल गई थी। पानी, पानी। ठीक से ही आ रही थी, उस बाइक वाले ने आकर मुझे टक्कर मार दी। नानी ने मंदिर जाने को कहा था, अगर चली गई होती तो ये सब नहीं होता। मुकेश, बहुत दर्द हो रहा है। मत पूछा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पूजा, डॉक्टर ने मुझे बुलाया है, मैं उनसे मिल के आता हूँ। ठीक है।
वो कौन है? मेरे जान पहचान के हैं। आज के जमाने में पति और बच्चे होकर भी क्या फायदा। मैं पेट दर्द से मर रही थी, लेकिन मुझे किसी ने देखा तक नहीं। मेरी माँ ने ही देखभाल की, लेकिन ये तो माँ से भी एक कदम आगे है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। इन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। पूजा, डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने के लिए बोला है, तो हम लोग चले क्या? ठीक है। संभल के। चलती हूँ दीदी। चलता हूँ बहन। संभल के पूजा, आराम से। एक ऑटो बुला लाओ, ऑटो में जाएंगे। हाँ ठीक है। ये मेरी पहली तनख्वाह है नानी। इस दुकान में खरीदा क्या? हाँ? हाँ, तुमने तो कहा था दादी के लिए लेने, फिर मेरे लिए क्यों? चुप रहो ना, ये बहुत अच्छी है। हाँ। पसंद है तुम्हें? तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। क्या कर रही हो पूजा? लो ये पियो। हिलाने से हवा तो आ रही है ना। आराम से। हाँ, अरे आराम से पियो। क्या तुम्हें ये पता है? मुझे क्या पता, बताओ। जब पूजा को चोट लगी थी तब इसने उसका अस्पताल में कितना ख्याल रखा था। ये पूजा पर अपनी जान छिड़कता है। अगर मैं इसकी शादी पूजा से करा दूं तो जिंदगी भर ख्याल रखेगा। और इन दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है। क्या हुआ दादी, मुझे आने के लिए क्यों बुलाया? हैं? पहले पूजा की शादी और किसकी शादी करानी होगी है? तू कभी नहीं सुधरेगा। जो कमाएगा सब खर्च कर देगा। कल शादी होगी तो किससे मांगेगा? क्या दादी, अभी वो पूजा की नौकरी लग जाएगी ना तब तक। तुझसे पूछने से काम नहीं चलेगा। सोमवार अच्छा दिन है, पहले मंगनी करवा देते हैं, फिर अच्छा सा दिन देख कर शादी तय कर दूंगी। हाँ, पूजा को पहले आने दे, उसके बाद उसे बता देना। उसे भी मंजूर ही होगा। हाँ ठीक है ना? ठीक है दादी। कितना शर्मा रहा है, देखो। जा जाके अपना काम कर जा।
मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगे। क्यों? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी करनी है। तुम कहो ना। पहले तुम कहो ना। नहीं, पहले तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। ठीक है, बताती हूँ। मुझे तुमसे कुछ मांगना था। आखिरकार मेरी शादी उससे हो रही है जिसे मैं सच में बहुत चाहती हूँ। तुम मेरे सबसे करीब हो तो तुम्हें बताना जरूरी है। उसका नाम गोपाल है। वो मुझसे भी अच्छी तनख्वाह पर है। मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में है। अगर मैंने उनसे शादी की तो मैं बहुत खुश रहूंगी, सुखी रहूंगी। मैं नानी माँ से बात करके तुम्हें उन्हें मेरी शादी के लिए तुम्हें उन्हें मनाना होगा। तुमसे कुछ मांग रही हूँ मैं, और जानती हूँ तुम ये जरूर करोगे। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम भी तो कुछ कहने वाले थे ना? दादी तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन अब तुमने खुद ही बोल दिया तो। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ। क्या बात हो गई? ऐसे क्यों बैठा है? पूजा की जन्म कुंडली एक ज्योतिषी को दिखा कर आ रही हूँ। उन्होंने कहा जल्दी ही शादी हो जाएगी। तुझे क्या हुआ? मैं इतना बोल रही हूँ और तू चुपचाप बैठा है, हैं? मैं बिना माँ बाप का अनाथ लड़का हूँ दादी। पूजा पढ़ी लिखी लड़की है, उसने अपने लायक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ लिया है। मैं तो कभी गलती से भी स्कूल की तरफ नहीं गया। मुझ जैसे अनपढ़ से पूजा शादी करेगी क्या? उसने ऐसा कहा तुझसे? हैं? रुक जा, अभी बताती हूँ उसे। उससे कुछ मत कहिए दादी। उसकी मर्जी के अनुसार वो जिससे शादी करना चाहती है उसी से उसकी शादी करवा दीजिए दादी। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? हाय। वो आ गए हैं। चाय अच्छी है? अच्छी है। नमस्ते माता जी। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा। ठीक है माँ जी। माँ और पिताजी कहाँ हैं? माँ बाबूजी शहर में रहते हैं। मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी मिलते ही यहाँ आ गया। मेरी दीदी की शादी भी यहीं हुई है। मेरी नौकरी भी अच्छी है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पूजा का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम ठहरो बेटा, मैं अभी आई। बेटा, ये सब ठीक रहेगा क्या? क्या दादी, पढ़ा लिखा लड़का है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता भी है। तुम आ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। देखने में भी अच्छा इंसान लग रहा है।
शादी करा दोगी तो पूजा खुश रहेगी। अच्छा चलो, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी करा देंगे। ठीक है माँ जी। ए, जा। चलता हूं। रोड पर खेलने के बजाय ग्राउंड में जाकर खेलो ना। ये रोड खेलने के लिए थोड़ा ही है। यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, इसलिए यहाँ खेल रहे हैं हम। आप पूजा दीदी के रिश्तेदार हैं? तुम्हारी पूजा दीदी से मेरी शादी होने वाली है। सब तो कह रहे थे मुकेश भैया से शादी होगी। थैंक यू मुकेश, मुझे यही डर था कि नानी माँ कैसे मानेंगी। तुमने बात करके उन्हें राजी कर दिया। तुम्हें लड़का पसंद आया? मुझे पसंद है पूजा, तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। बेटा मुकेश, हवन में घी डाल दो और फूल डाल दो। हाँ, और जाओ तुम जल्दी लेकर आओ। हाँ। ये फूल को यहाँ पे डाल दो। हाँ, यहाँ रख दो इसे। इसे इसके बाजू में रखो। हाँ, रखो। ए कुमार, शादी का काम छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो बेशरम है ना। जाकर देख वो लोग क्या कर रहे हैं। सबको पता था, इसलिए कोई दोस्त नहीं आया। तुझे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मैं तो यहाँ आ गया। मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्त। चल जा। नानी माँ, मुकेश कहाँ है? यही तो खड़ा था। वो लो वहाँ खड़ा है। एक मिनट रुक जाओ। मुकेश, यहाँ आओ ना। आओ जल्दी। आओ आओ बेटा, आओ ना, कह रही हो ना। आओ आओ ना। ठीक हो ना? पूजा, थोड़ा पी लो ना। अरे पूजा को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं जमता है सर। ग्रेप जूस पीती है। ये लो पूजा। ये आप लीजिए सर। रो मत बेटा, खुशी से जाओ, खुश रहना। तुम नानी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है पूजा। लाइट चली गई।
डर लग रहा है क्या? हे, डोंट वरी, आराम से बातें करेंगे। मेरी बातों का बुरा मत मानना। शादी से पहले तुमने किसी से प्यार किया था क्या? नहीं जी, आज तक मैंने किसी से बात तक नहीं की। मैं सिर्फ मुकेश को ही जानती हूँ और किसी को नहीं जानती। बहुत अच्छा। तुम्हें चमेली के फूल पसंद है? बहुत अच्छी पसंद है तुम्हें। पसंद है। मुझे गुलाब पसंद है, क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए अपने साथ कांटे रखता है। आज बातें करके मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है जी। अखबार नहीं पढ़ना? पढ़ ही तो रहा हूँ। नहीं, आप नहीं पढ़ रहे। मैं सच में पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब आप मुझे नहीं देख रहे थे? नहीं। क्यों? मैं देखने लायक नहीं हूँ क्या? मैं तुम्हें ही देख रहा था। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता। शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ली थी। दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। कितनी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई ना। ये बताओ कि तुम्हारा और मुकेश का क्या रिश्ता है? रिश्तेदार नहीं कह सकते, लेकिन मेरे और नानी के लिए किसी रिश्तेदार से भी बढ़ के है वो। मैं कुछ भी मांगती हूँ तो कुछ भी करके मेरे लिए ले आता है। बहुत अच्छा इंसान है वो। सच कहूँ तो वो मेरे लिए भगवान की तरह ही है। ये बताइए, आप आज जब से आए हैं तब से मुकेश के बारे में ही पूछ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगा था कि आप हमारे बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे रहना है, पर आप बकवास कर रहे हैं। तो मैं बकवास कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। बेटा मुकेश। क्या हुआ दादी? जल्दी से आओ। अंदर कुछ सामान खरीद रखा है, ले जाकर उसे बहाने से देकर और देख कर आ। मैं अकेले कैसे जाऊंगा? आप भी चलो ना। तू जाकर कमीज पहन कर आ। हाँ। मैं भी आना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, काम पर जाने के पैसे लिए है ना। वो देखो सब जा रही हैं। मैं नहीं गई तो मुझे मार देंगी। हाँ, तुम अच्छे से जाना। अच्छा सुन, अगर पूजा पूछे कि मैं क्यों नहीं आई तो कह देना मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे मुकेश, आओ आओ, कैसे हो तुम? तुम इतने दुबले कैसे हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ खुश हो ना? क्या हुआ, नानी नहीं आई? दादी बाद में आएंगी। सर कैसे हैं? अच्छे हैं। आओ। देखिए तो कौन आया है, आइए बाहर। कौन है? रुको, आ रहा हूँ। अरे मुकेश, कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा हूँ। आओ बैठो बैठो। और बताओ, घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। अच्छा, तुम क्या करते हो?
मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हैं। आप तो ठीक है ना सर? अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पूजा तंग तो नहीं करती? मैं भी ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है आखिर? तुमसे कुछ पूछना था। मैं अभी आता हूँ। नहीं, तुम बैठो, बैठो, आता हूँ। ठीक है सर। हाँ। क्या है? चुप करो ना। तुम्हें चिकन पसंद है ना? तुम बस बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लो, पियो। हम वहाँ आने के बारे में सोच ही रहे थे कि तुम ही यहाँ पर आ गए। हाँ। नानी ठीक तो है ना? हाँ। समय पर खाना खाती है ना? बस हर समय काम काम करके भागती रहती होगी। वो किसके लिए कमा रही है अब? हमारे साथ आकर रहने को कहा तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। मुझे यहाँ भेजने के बाद तुम लोगों को मेरी याद नहीं आई क्या, बताओ? या सोचा कि चलो मुसीबत छूटी। तुम्हें ऐसे कैसे भूल सकता हूँ पूजा? लेकिन मैं तुम लोगों को हर रोज याद करती हूँ। अब तुम शराब तो नहीं पीते ना? नहीं पूजा। कसम भुलाकर दोबारा पीने लगे हो? हाँ नहीं पूजा। पीना मत। हाँ ये कमीज तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। पूजा तुम भूल गई क्या? इस कमीज को तुम ही लेकर आई थी। शादी के बाद तुम सब भूल गई हो। छोटा भीम और कृष्णा। कामदेव सूर्य और चंद्रमा भी इस बात के गवाह हैं। सुनिए, खाना तैयार है, आ जाइए। पहले मुकेश को खिलाओ, मैं बाद में खा लूंगा। अच्छी तरह खाओ। और थोड़ा दूं क्या तुम्हें? अरे नहीं, पहले ही बहुत ज्यादा हो गया। खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। पर कुछ भी हो जाए, तुम्हारे हाथ का स्वाद नहीं आएगा। तो इसके हाथों का स्वाद पहले ही देख चुकी है ये। पूजा अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? रुको ना। नहीं, बहुत सारा काम है। वहाँ दादी भी अकेली है। किसी दिन दादी को साथ लेके आता हूँ ना। सुनिए जी, मुकेश जा रहा है। चलता हूँ सर। जा रहे हो मुकेश? ठीक है मुकेश। ठीक है। दादी का ख्याल रखना, ठीक है? उन्होंने मुझे दिलाई है। कैसी है? हाँ अच्छी है। नानी का ख्याल रखना। हाँ अच्छा पूजा, चलता हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। अरे ये हवा में क्या लिख रहे हैं आप? आइए खाना खा लीजिए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिला हूँ, लेकिन पूजा जैसी कोई नहीं। उसने मुझसे पूछा कि मैं भूल गया हूँ। भला मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? ये भी कोई बात हुई क्या? मैं किसी से नहीं डरता, समझे क्या? ये डोरी बांधने से पीने का ख्याल भी नहीं आएगा तुम्हें।
आज के बाद कभी मत पीना। घर पे देखा तो नहीं थी, इसलिए यहाँ चला आया। पूजा कैसी है? वो वहाँ बहुत अच्छे से है। हाँ। और सच कहूँ तो बहुत खुश भी है। उसे ना एक नई स्कूटी भी खरीद के दी है। वो उसकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। ये बात है। पूजा बहुत खुशकिस्मत है दादी। ये तुम्हें देने के लिए पूजा ने बोला है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा दौड़ करके आई और पूछी कि नानी नहीं आई क्या, तो मैंने बोला कि आएगी ना। जमाई राजा बहुत अच्छे इंसान है दादी। सुनकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। जो भी हो दादी, पढ़े लिखों की बात ही कुछ और है। नदी के किनारे कितने दिनों बाद पानी आया है। कितना सारा पानी है यहाँ, बहुत अच्छा है। सुनिए सुनिए, नहाते हैं ना, बहुत मजा आएगा। आइए ना नहाते हैं। चलिए चलिए ना, जाइए। अरे अरे अरे, हाथ पैर अच्छे से चलाइएगा, ऐसे ऐसे। हाँ अरे लगता है बहुत सारा पानी चला गया है। सुनिए जी, आपको तैरना नहीं आता क्या? नहीं आता। मुझे लगा आपको आता है, इसलिए धक्का दे दिया। सॉरी जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें तैरना आता है? आता है। मैं और मुकेश हमेशा दौड़ लगाया करते थे। हम खाने पीने की भी चिंता नहीं करते थे। मुकेश ने ही मुझे तैरना सिखाया है। सुनिए जी। हाँ, हाँ। क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है, चलिए चलिए। सुनिए सुनिए मेरे गांव के प्यारे भाइयों एंड बहनों, कल मंदिर में होने वाले उत्सव में आप सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। कृपया वहां आकर हमारे गांव का गौरव बढ़ाएं। आइए आइए, सभी लोग नाच देखने के लिए आइए। ये कार्यक्रम हमारे समिति की तरफ से करवाया जा रहा है, प्लीज आइए। नानी माँ कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? भगवान की कृपा से मैं एकदम खुश हूँ। मुकेश कहाँ है बताइए? यही पास में बैठा है, देती हूँ। ये ले, बात कर। पूजा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। सर कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। गांव में मेला लगने वाला है, तुम्हें और सर को जरूर आना है, इसलिए मुझे दे। बेटी पूजा, तुम्हें और जमाई राजा को मेले के लिए जरूर आना है। हाँ? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं आई तो मार खाएगी, समझी? ठीक है नानी माँ, मैं और वो जरूर आएंगे। उनका अच्छे से ख्याल रखना नानी? अरे मेरी बेटी, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। 100 साल उम्र हो गया, कितनी कमजोर है नानी है। कब से राह देख रही थी, कम से कम 1 हफ्ते रहकर जाना। हाँ, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी। आप कैसे हैं दामाद जी? ठीक हूँ दादी माँ। ये लीजिए पानी पीजिए। थैंक्स। ये लो दादी माँ को दो। दीजिए। नानी माँ, ये आपके लिए मैं क्या करूँगी इसका? तुम मानेगी नहीं ना? दे, पागल है एकदम। रखिए ना, रोज थोड़े ही दूंगा। अरे वाह, कितना अच्छा रंग है। क्या ढूंढ रही हो? मुकेश के लिए मैंने घड़ी खरीदी थी, आप दीजिए। कब खरीदी तुमने? पिछले महीने। अच्छा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे ले ले ले। हाँ। ये क्या किया आपने? हाँ, नीचे गिराकर तोड़ दिया इसे। टूट गई तो कोई बात नहीं, दूसरी दे देंगे खरीद कर। बात वो नहीं है, मैंने बहुत मन से मुकेश के लिए ये खरीदी थी। कोई बात नहीं पूजा, सर दूसरी घड़ी ला करके दे देंगे। गिर गई तो क्या हुआ? जाओ।
कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, निपटा के सुबह जल्दी आ जाऊंगा। आइए आइए आइए। क्या हुआ? ट्यूबलाइट नहीं जल रही है क्या? मेरे टेस्टर लगाते ही जल जाएगी। भाई क्या कर रहे हो? रुको, एकदम सिंपल है, बस टच करना पड़ेगा। हाँ ट्यूबलाइट ठीक करने के लिए तुम्हें बुलाया था, तोड़ने के लिए नहीं। अब नहीं लगाओ तब जाने दूंगी। मेरे पास नहीं है, जाने नहीं दूंगी। लेकर आऊंगा तभी तो लगेगा। ट्यूबलाइट लगाओ अभी क्या अभी? पहले लेकर तो आने दो। अरे बाप रे, ये आएगा या नहीं, क्या मुसीबत है। ये पास में ही तो दुकान है, ट्यूबलाइट लेकर अभी तक क्यों नहीं आया? हा? हो गया, अब जाकर स्विच ऑन करो। फ्यूज बल्ब को मुफ्त में ही बदलवा लिया, कैसी रही? हाँ, इसे देखकर बहुत दुख होता है। जितना भी कमाया उस बुढ़िया और पूजा पर लुटा दिया इसने, और वो भी छोड़कर चली गई। अब क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मेरी बीवी को छोड़, मेरी बीवी को छोड़, छोड़ छोड़ उसे, छोड़। उठो, पूजा पूजा, उठो उठो पूजा, उठो। जब तक मैं नहीं सोऊंगा तुम्हें जगना होगा। ठीक है। मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या कर रही हो? मैं नहीं सोऊंगा तो तुम भी नहीं सोओगी, समझी? क्या हुआ है? आप रात को ठीक से सोते नहीं, मुझे भी नहीं सोने देते। बताइए ना, कोई परेशानी है क्या? क्या बात है? इसमें जो फोटोज थे वो सब कहाँ गए? हाँ, डिलीट कर दिए, सारे के सारे डिलीट कर दिए मैंने। आपने ऐसा क्यों किया? अगर मुझे घर वालों की याद आएगी तो? नानी की, मुकेश की, गांव वालों की, सबके फोटोज देखकर मैं खुश हो जाती थी। सबके सब चले गए। पता है ये फोन लेने के लिए मैंने कितनी मुश्किलें उठाई हैं। नानी ने मुझे नहीं दिलाया, मुकेश ने ही मुझे सेकंड हैंड दिलाया था। तुम्हारा तो बस फोन ही सेकंड हैंड है, मेरी तो बीवी भी। वहाँ देखो, आप तो पूजा के पति है ना? हमारे गांव की तरफ कैसे? यहाँ किसी से मिलना था। कैसे हैं आप? पूजा कैसी है? अच्छी है। आप तो अच्छे ही होंगे ना। यहाँ मुकेश बेचारा पूजा की याद में पागल जैसा घूम रहा है। सही कहा ना?
ये क्या, इस आदमी को इतना गुस्सा आ रहा है? कैसे घूर रहा था, देखा? सच्चाई सुनकर ना बहुत सारे लोगों का चेहरा ऐसा ही हो जाता है। जाने दे, इससे अच्छा तो हमारा मुकेश ही है। चल, बेचारा पूजा की याद में पागल हो गया है। आप तो अच्छे हैं, लेकिन बेचारा मुकेश पूजा की याद में पागल जैसा हो गया है। मेरे मंगलसूत्र को तुमने सिर्फ अपने गले में पहना हुआ है, लेकिन मुकेश को तुमने अपने दिल में पहना कर रखा है, यही ना? सुनो। बोलिए दीदी। पूजा की नानी कहाँ है? क्यों दीदी? शादी करके लड़की को भूल जाते हैं क्या? क्यों, क्या हो गया? वो आदमी है या जानवर, पता है, रोज उस लड़की को मारता है। आप क्या बोल रही हैं? वो लड़की बिना किसी को बताए अंदर ही अंदर मर रही है। पूजा ने तो बताया था कि वो बहुत खुश है। तुम लोग दुखी हो जाओगे सोचकर नहीं बताया होगा। दीदी, तुमने मुझे तो बोल दिया, लेकिन दादी को मत बोलना। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। नमस्ते सर। साइलेंस। क्या है? आपसे ही मिलने आया हूँ। मैं जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहता तू वही आदमी है, जा यहाँ से। सर ऐसा मत करिए सर, पूजा बिना माँ की लड़की है, उसकी नानी ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है सर, वो बहुत अच्छी लड़की है। छोड़ो मेरा तुम। अपनी बीवी को मैं मारूं या कुछ भी करूं, तुमसे क्या मतलब? तू पूछने वाला कौन होता है? उसकी नानी का नमक खाया, वही हक अदा कर रहा हूँ सर, उसी हक से पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तूने जिसके साथ रंगरेलियां मनाई, मैं उसे अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? प्यार के लिए तू और दुनिया के लिए मैं। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ समझा नहीं? नहीं समझा? तू उसका आशिक है ना? ऐसा मत बोलिए सर। मेरे सिर पे बंधवा दिया, ये गलत बात है। इससे अच्छा तू उसकी दलाली कर लेता सर। कम से कम वो तेरे पास तो रहती। क्या बोला तूने? पूजा का पति है इसलिए इज्जत दे के बात कर रहा हूँ, मतलब तू कुछ भी बोलेगा क्या? पूजा, जानती हो इन्होंने मेरे बारे में क्या बोला? इन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन हाथ उठाने वाले तुम कौन हो? पढ़ाई की होती ना तो पता होता कि कैसे बर्ताव करते हैं। तुम तो अनपढ़ जाहिल हो। बात यह है पूजा, एक शब्द भी निकाला ना तो चप्पल से मारूंगी तुम्हें। ज्यादा नाटक मत कर, इन सब की वजह तू ही है। करते हैं, तुम तो अनपढ़ जाहिल हो। एक
शब्द भी निकाला ना तो चप्पल से मारूंगी तुम्हें। तुमने मुझे मारा, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने का कारण मैं बन गया। अरे यहाँ कौन पड़ा है? अरे हाँ? ये तो मुकेश जैसा लग रहा है। हे मुकेश, उठ। मुकेश, तूने तो कसम खाई थी ना कि तू उस दिन के बाद कभी नहीं पिएगा। उठ ना लायक, उठ ना। तुझे कोई काम नहीं है क्या? उठ। अरे तेरे लिए कितनी लड़कियां देखी मैंने, लेकिन सबको मना कर दिया तूने। तू आज भी उसी से प्यार करता है। अरे तेरे सिवा कौन है मेरा? बता, तेरे बिना मेरा क्या होगा? सोच। नहीं चाहिए मुझे। नाटक करती है तू, नाटक करती है। तेरी वजह से मेरी इज्जत चली गई। नाटक करती है तू। मुझे मत मारिए, देखिए उसकी गलती के लिए अभी भी तेरा नाटक बंद नहीं हुआ। हाँ, तेरी वजह से मेरी मान मर्यादा सब चली गई। बोल क्या करूं तेरा? बोल। माँ मुंह खोलो। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पर या फिर यहाँ? आइए आइए यहाँ। खून में पीलिया हो गया है। मैं शहर के बड़े अस्पताल को चिट्ठी लिख देता हूँ, वहाँ जल्दी से जाकर एडमिट हो जाओ। समय पर एडमिट हो गए तो जल्दी ठीक हो जाओगे। और एक बात, फल, दूध, ऐसे पौष्टिक आहार लेना। शराब, चिकन मत खाना, समझ गए? नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ये लो, दवा दे रहा हूँ। इसमें से एक, इसमें से। समय पे दवाई खा लेना, भूल मत जाना, ठीक है? जाओ। चलता हूँ डॉक्टर।
कितनी देर से दरवाजा पीट रहा हूँ, अंदर क्या कर रही थी? तुम्हारी जैसी औरत को तो खत्म कर देना चाहिए। मेरी जिंदगी जैसे टुकड़ी हुई है, तुझे भी टुकड़े कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं जिंदा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बस आपसे ही प्यार करती हूँ, आपके ही लिए जी रही हूँ मैं। आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरी समझ नहीं आ रहा है कि जब भी आपके दिमाग में गलत ख्याल आते हैं तब आप हवा में इस तरह लिखते हैं। गांव के बाहर कुएं में गर्भवती महिला को जिंदा जलाया। पुलिस द्वारा खूनी की तलाश लगातार जारी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरी कोई गलती नहीं है। पूजा, पूजा से मिलने को बोल रहा है। तो सोच क्या रहा है? जाकर पूजा को बुला ला। वो सब ठीक नहीं रहेगा दादी। मैं उस दिन पूजा के पति से मिला था। मैंने कहा कि मैं मुकेश का दोस्त हूँ। पता नहीं क्यों इतने गुस्से में था, हम सबको डांटने लगा। मैं उसके घर नहीं जाऊंगा अब। ये गहरा देखने का समय नहीं है। जा जाकर गाड़ी निकाल, जा। उतरो। बेटा तू भी अंदर चलना, मिलकर आते हैं। मैं उस आदमी के घर नहीं आऊंगा। साथ में तुम जाओ। कैसा? चलो जाओ। माँ जी, माँ जी। कैसी हैं आप? आपकी नातिन को बहुत परेशान करता है। बहुत घटिया इंसान है वो, बहुत मारता है उसे। पूजा, आइए नानी माँ, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। देखा ये सब क्या है? हाँ? हे भगवान, हे भगवान, इतने घाव कैसे? ये सब कैसे हुआ? क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है नानी माँ, गाड़ी से जाते समय गिर गई थी। छुपा क्यों रही हो? इन्हें सब कुछ सच सच बताओ ना। आप देख लीजिए, मैं चलती हूँ। ये सब क्या बोल रही है? बताओ मुझे। क्या हुआ बेटी? उसने तुम्हें इतना दुख दिया? ये जिंदगी मैंने खुद चुनी है नानी माँ, तो फिर मैं किससे कहती? तुम पर इतना जुल्म हुआ और तुमने कुछ नहीं बताया। रो मत बेटी, रो मत। बैठ जा। तुम पर धूल भी गिर जाती थी तो तड़प जाता था मुकेश।
वो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है और तुम ही से शादी करना चाहता था, पर तुम नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया उसने और मुझे भी राजी किया और इस पापी से शादी करवा दी तुम्हारी। आज उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि उसने खटिया पकड़ ली। चलो बेटी, जाकर एक बार उसका चेहरा देख लो। उस लड़के ने तुम्हें याद करके अपनी ये हालत बना ली। मैं जा रही हूँ। नहीं नानी माँ, थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं बेटी, वो वहाँ अकेला है, मुझे जाना होगा। नानी माँ, आप मेरी चिंता मत करना, मैं अपने पति को ठीक कर ही दूंगी। क्यों, तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो? अपने पति के साथ धोखा करती हो क्या? शादी के 1 महीने बाद ही मेरी इच्छाओं को हवा देकर मेरा पति विदेश चला गया। हाँ, हर महीने पैसे भेजता है, लेकिन पैसे रखकर मैं क्या करूं? ठीक कहा तुमने। मास्टर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सवाल जवाब करोगे। चुपचाप अंदर चलो। देखो तो जरा, कितना कमीना है ये। अच्छा, मेरा पति तो विदेश में है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो यहीं घर पर है ना? मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। घर के बारे में सोचता हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है। सर दर्द है तो सर क्यों नहीं काट देते? तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। सर दर्द है तो सर क्यों नहीं काट देते? थोड़ी देर पहले नानी आई थी, मुकेश की हालत बहुत खराब है। जब देखो मुकेश 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 मुकेश, बॉस मुकेश। अरे भैया, आज तो तू बच गई।
पूजा, शराफत से बाहर आ जा, नहीं तो खैर नहीं तेरी। मिल गई तो खत्म कर दूंगा तुझे मैं। मैं इसे आवाज दे रहा हूँ और ये चली जा रही है, इसकी इतनी हिम्मत है? मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम भाग रही है। मेरी बात सुन। कहाँ जा रही है तू? है? कहाँ जाएगी? तो मैं पूजा, मैं भी आई। रुक, बैठो यहाँ। तुझे लगता है मेरा हाथ काट कर तू बच जाएगी? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती मत कीजिए आप। हम लोग बहुत खुश हैं, ऐसा मेरे रिश्तेदार और ये गांव वाले समझते हैं। और अपने घर में मुझे मारिए पीटिए, जो कुछ भी कीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी आपसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस एक बार मुकेश को देख लेने दीजिए। क्या हो रहा है? मुझे जाने चलो पीछे हटो। पढ़े लिखे होके लड़की के ऊपर हाथ उठाते हो? चल भाग यहाँ से। तेरी पत्नी का भी कोई आशिक होता ना, तब तुझे पता चलता। मेरी बीवी है, मारू पीटू तुझसे क्या मतलब है रे? भाग यहाँ से, चल भाग। कैसा आदमी है ये? आया सवाल करने वाला। पूजा को कुछ मत कीजिए, मुकेश की सांसें अटकी हुई है, बस कुछ ही पल का मेहमान है, एक बार उसे मिल लेने दीजिए। एक बार। मुझे नहीं पता था इतना घटिया परिवार है तुम लोगों का। जिस दिन से शादी करके आई है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। अब ये मेरी बीवी है, जो कहूँगा वही करेगी ये। पूजा, पूजा। दादी, दादी जल्दी आओ। चल, मुझे जाने दीजिए। चल। देखो इसे क्या हो रहा है। मुकेश, मुकेश दादी जल्दी आओ ना। मुकेश बेटा, बेटा, मुकेश दादी, बेटा, छोड़ो मुझे। मुकेश, मेरा बच्चा, बेटा, छोड़ो। तुम पर भरोसा करके तुमसे शादी की, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अगर मेरे पिताजी, माँ, भाई, चाचा, मामा होते तो भी इतना प्यार नहीं देते। लेकिन मेरे मुकेश ने मुझे कितने नाजों से पाला है जानते हो? वो मेरा भगवान है, मेरे लिए देवता है, वो जानते हो? अब उसे देखने के लिए अगर ये मंगलसूत्र बांधा है तो मुझे ऐसा मंगलसूत्र नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ये मंगलसूत्र। ये मुझे मेरे भगवान से मिलने से रोक रहा है। मुकेश, बेटा, देखो, मुकेश बेटा, दादी देखो ना। मुकेश।